प्रकाश कमाल की चीज है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो हमें न केवल देखने की क्षमता देता है, बल्कि हमारे मूड और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इसकी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया देख पाते हैं। यह हमें रंगों, आकारों और बनावटों को पहचानने में मदद करता है। इंद्रधनुष के चमकीले रंगों से लेकर दूर तारों की टिमटिमाहट तक, प्रकाश हमें हर दिन चमत्कार दिखाता है। यह हमें प्रकृति की सुंदरता और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। प्रकाश हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाता है। सूर्योदय की पहली किरणें हमें एक नई शुरुआत का संकेत देती हैं, और सूर्यास्त की लालिमा हमें दिन के अंत की शांति का अनुभव कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश असल में काम कैसे करता है? वैज्ञानिकों ने सदियों से प्रकाश के रहस्यों को समझने की कोशिश की है। प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा करता है, जिन्हें किरणें कहते हैं। ये किरणें विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय अलग अलग व्यवहार करती हैं। ये टॉर्च से निकलने वाली बीम जैसा है। जब हम अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में आगे बढ़ती हैं। जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है, तो यह वापस उछल सकता है, दिशा बदल सकता है या सोख भी सकता है। यह परावर्तन और अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस निबंध में हम प्रकाश के व्यवहार के दो महत्वपूर्ण तरीकों का पता लगाएंगे, परावर्तन और अपवर्तन। ये घटनाएं हमारे चारों ओर हर समय हो रही हैं। हम इन घटनाओं के पीछे के विज्ञान के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक आवर्धक कांच से सूर्य की किरणों को केंद्रित करके आग जलाना। प्रकाश के जादू को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। यह न केवल विज्ञान का एक अद्भुत पहलू है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रेरित करता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आता है। कल्पना कीजिए कि आप दीवार पर गेंद फेंक रहे हैं। गेंद वापस उछलती है ना? प्रकाश भी ऐसा ही करता है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराता है, तो यह उसी कोण पर वापस उछलता है जिस कोण पर वह आया था। इसलिए आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन परावर्तन केवल दर्पणों से ही नहीं होता है, यह हमारे चारों ओर होता है। जब आप पानी के कुंड में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो वह परावर्तन है। यहाँ तक कि इस पुस्तक के पन्ने भी प्रकाश को परावर्तित करते हैं, ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा बदलता है। यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण घटना है, जो हमारे दैनिक जीवन में कई बार घटित होती है। माध्यम बस कुछ ऐसा है जिससे होकर प्रकाश यात्रा कर सकता है, जैसे हवा, पानी या कांच। हर माध्यम का अपना एक विशिष्ट गुण होता है, जो प्रकाश की गति और दिशा को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए कि आप फुटपाथ से घास पर एक शॉपिंग कार्ट धकेल रहे हैं। जैसे ही कार्ट घास पर पहुंचता है, उसकी गति धीमी हो जाती है और वह थोड़ी दिशा बदलता है। गाड़ी थोड़ी दिशा बदलती है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि घास फुटपाथ से अलग माध्यम है। इसी तरह जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है। प्रकाश भी ऐसा ही करता है। यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपनी दिशा और गति को बदलता है। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है, तो यह धीमा हो जाता है और दिशा बदल देता है। यह धीमा होना और दिशा बदलना ही अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के इस झुकने को अपवर्तन कहते हैं। यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि प्रकाश कैसे विभिन्न माध्यमों में व्यवहार करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी के गिलास में रखा एक स्ट्रॉ सतह पर मुड़ा हुआ दिखता है? यह एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है, जो हमें अपवर्तन की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। यह क्रिया में अपवर्तन है। जब प्रकाश पानी से होकर गुजरता है, तो वह झुक जाता है और स्ट्रॉ एक अलग स्थिति में दिखाई देता है। स्ट्रॉ से प्रकाश पानी से हवा में गुजरते ही झुक जाता है, जिससे स्ट्रॉ एक अलग स्थिति में दिखाई देता है। यह अपवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमें यह दिखाता है कि प्रकाश कैसे विभिन्न माध्यमों में अपनी दिशा बदलता है। भाग 4, वास्तविक दुनिया के उदाहरण। परावर्तन। परावर्तन हर जगह है। हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंब के कुछ और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। दर्पण प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे हम अपने प्रतिबिंब देख सकते हैं। चमकदार वस्तुएं जैसे चम्मच, कार और क्रिसमस के गहने प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यही वजह है कि वे चमकते हैं। पेरिस्कोप प्रकाश को मोड़ने के लिए दर्पणों का उपयोग करते हैं।
जिससे हम कोनों के आसपास या वस्तुओं के ऊपर देख सकते हैं। इस प्रकार पनडुब्बियां पानी के ऊपर देख सकती हैं। प्रतिबिंब केवल हमारे प्रतिबिंब को देखने के बारे में नहीं है, इसके कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। भाग 5, वास्तविक दुनिया के उदाहरण। अपवर्तन। अपवर्तन हमारे दैनिक जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परावर्तन। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस हमारी आंखों के रेटिना पर प्रकाश को सही ढंग से मोड़ने के लिए अपवर्तन का उपयोग करते हैं, जिससे हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। कैमरे एक सेंसर पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए लेंस का उपयोग करते हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया की छवियों को कैप्चर करते हैं। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन बारिश की बूंदों के अंदर होता है। कई ऑप्टिकल उपकरणों और प्राकृतिक घटनाओं के लिए अपवर्तन आवश्यक है। भाग 6, जादू के पीछे का विज्ञान। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कुछ बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में कैसे व्यवहार करता है और क्यों। परावर्तन के नियम कहते हैं कि आपतन कोण, जो वह कोण है जिस पर प्रकाश किसी सतह से टकराता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, वह कोण जिस पर प्रकाश सतह से उछलता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकाश की किरणें कैसे दिशा बदलती हैं। स्नेल का नियम बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह कितना झुकता है। यह झुकाव प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। यह आपतन कोण और दो माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, जो हमें बताता है कि प्रकाश प्रत्येक माध्यम में कितनी तेजी से यात्रा करता है। अपवर्तनांक का मापन हमें यह जानने में मदद करता है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में कैसे गति करता है। ये कानून और सिद्धांत हमें यह समझने और भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं कि प्रकाश विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करेगा। वैज्ञानिक इन सिद्धांतों का उपयोग करके प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और नई तकनीकों का विकास करते हैं। भाग 7, प्रकाश को समझना क्यों मायने रखता है। प्रतिबिंब और अपवर्तन को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। बेहतर कैमरों को विकसित करने से लेकर नवीन चिकित्सा इमेजिंग उपकरणों के निर्माण तक, प्रकाश को समझने से हमें प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। कलाकार और डिजाइनर आश्चर्यजनक दृश्य प्रभाव पैदा करने के लिए प्रकाश और उसके गुणों का उपयोग करते हैं। प्रकाश कैसे काम करता है, यह समझने से हम इंद्रधनुष, सूर्यास्त और तारों की टिमटिमाहट जैसी प्राकृतिक घटनाओं की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। प्रकाश का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड और उसमें अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं।